ऋषि मुनियों की पुण्य धरा का मैं हूँ भारत देश, जिसके भाल अर्गजा शोभित दुति के सरिया वेश। जहाँ बेटियां लक्ष्मी बाई, बेटे हैं आजाद। पावन धरती चित्रकूट के बारे में भी कुछ गाना चाहूंगी। एक मनहरन गणाक्षरी है, प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। शंग चित्रकूट धाम गूंजता है राम नाम, भक्ति की तू है ललाम, दिव्यता की छाया है। रिटिया सर्वथा सह रही है व्यथा, दर्द की हर कथा बोलती है। धर्म में बांटते, जाति में छाटते, वोट की नीति फिर तोलती है। संगोल के संग नई संसद, संगोल के संग नई संसद ले चुकी आकार, समृद्ध सपनों को विरासत कर रही साकार। जय घोष वंदे मातरम का है चतुर्दिक शोर, कर्तव्य की कर्मठ कसौटी ताकती हर छोर। खुशियों के रंग कवियों के संग हमारा ये कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे साथ बाल कवित्री हैं। पल्लवी अपना नाम लिखती हैं और इनका नाम है प्रियांशी सिंह। ये कवियों में जो नामकरण होता है वो नामकरण इनको मिला है, पल्लवी मिला। आइए बात करते हैं इनसे और कविताओं का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और मैं प्रभात चैनल को भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे सुअवसर प्रदान किया। और ज्यादातर मैं मनहरन गणाक्षरी लिखती हूँ और गीत भी सीख रही हूँ, तो देश को लेकर एक मैं गीत प्रस्तुत करूंगी। आशा है आपको पसंद आएगा। स्वागत। ऋषि मुनियों की पुण्य धरा का मैं हूँ भारत देश, जिसके भाल अर्गजा शोभित दुति के सरिया वेश। जहाँ बेटियां लक्ष्मी बाई, बेटे हैं आजाद। पन्ना जैसी त्याग तपस्या मिट रही अवसाद, सीमाओं पर सक्षम सैनिक देते हैं संदेश। ऋषि मुनियों की पुण्य धरा का मैं हूँ भारत देश, पद्मिनियों के जौहर व्रत ने सींची मेरी देह। रामायण की जहाँ ऋचाएं गुंजित करती गे, सर्वधर्म संभाव समन्वय का पुष्पित परिवेश। सर्वधर्म संभाव समन्वय का पुष्पित परिवेश, ऋषि मुनियों की पुण्य धरा का मैं हूँ भारत देश। एक आखिरी बंद और है। धर्म सहिष्णुता का पोषक वैचारिक अभिजात, शौर्य पराक्रम से विचलित हैं दुश्मन के आघात। हिमगिरि सादृढ़ भाव पल्लवी आतंकित लंकेश, ऋषि मुनियों की पुण्य धरा का मैं हूँ भारत देश, मैं हूँ भारत देश। प्रियांशी जी, इतनी कम उम्र में कविताओं की तरफ रुख, क्या कारण है? दरअसल कविताओं में पहले मेरी इतनी कुछ खास रुचि नहीं थी, थोड़ा बहुत जैसे बच्चे करते हैं वैसे ही करती रहती थी। किंतु मेरे दादाजी को काफी सम्मान मिला है इस क्षेत्र में, और वो इस जनपद के काफी वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। छंद ऋषि के नाम से भी उनको जाना जाता है। उनको देखते देखते कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये था कि मुझे भी इन्हीं की तरह बनना है। जब ये कविता करते थे तो मैं इनको देखती थी और धीरे धीरे करके मैंने इनसे कहा, इन्होंने मुझे सिखाया, और दादाजी के इस एक सपोर्ट से मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ी हूँ। तो मैं उनको ये पूरा श्रेय देना चाहूंगी। और गुरु जो है आपके दादाजी? जी बिल्कुल, गुरु मेरे दादाजी ही हैं, और वही मुझे आके आशीर्वाद देते रहते हैं और वही मेरी मदद करते हैं इसमें। कुछ बढ़िया सा जो भी रचना हो आपकी तो एक सुनाइए। जी ठीक है, तो मैं अब देश की बात की है तो अब मैं अपनी इस पावन धरती चित्रकूट के बारे में भी कुछ गाना चाहूंगी। एक मनहरन गणाक्षरी है, प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। शंग चित्रकूट धाम गूंजता है राम नाम, भक्ति की तू है ललाम, दिव्यता की छाया है। राम घाट के सम
करुणा दया की सीप, भक्ति का सुरम्य दीप पावनी जलाया है। पुण्य का प्रतीक भोर, भावना की बांधी डोर, हेरी हेरी राम और चंदन लगाया है। भक्ति के समग्र धाम, बार बार आठों याम, पल्लवी का है प्रणाम, हर्ष भरी काया है। पल्लवी का है प्रणाम, हर्ष भरी काया है। प्रियांशी जी, पढ़ाई भी साथ में चल रही है, कविताएं भी साथ में चल रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लास में दोनों मिक्सचर हो जाता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। हालांकि एक बार ऐसा हो चुका है कि जब मैं मतलब 12th में थी, अभी तो मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ, जब अभी 12th में थी तो कक्षा में एक बार पढ़ते वक्त मतलब कभी कभी होता है कि आप रोज पढ़ते हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो कविता कर रही थी तो इतिहास के सर ने मुझे बड़ा डांटा था और कहा था कि जो आप कर रहे हो उस पे ध्यान लगाओ। ये सब बात की बात है। हालांकि आज वो फोन लगा के जरूर कहते हैं कि बहुत खुशी होती है तुमको ऐसे देख करके पढ़ते हुए, तो पहले डाटा था, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जी जी, वही चीज। तो उन्होंने उस वक्त बस एक बार ही ऐसा हुआ, उसके बाद से हालांकि कक्षा में मैंने कभी कविता की नहीं है, घर आके ही करती हूँ। लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहती हैं? देखिए, जो कविताएं मतलब जो कवियों का ये जो चीजें, कोई भी जैसे आप कुछ भी आप पसंद करते हो, किसी में भी रुचि होती है तो वो आप साथ में लेके चलते हो, लेकिन आप शिक्षा को भी साथ में लेके चलते हो ताकि कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल बेस बना रहे हमेशा के लिए। तो मैं एक अच्छी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रयत्न करती रहती हूँ, पर ये जरूर है कि इसको भी मैं, इस क्षेत्र को भी अपने साथ में लेके चलूंगी हमेशा, चाहे कुछ भी हो। कविताओं का क्षेत्र आपके साथ रहेगा? जी बिल्कुल, हमेशा रहेगा, इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। चलिए, कोई बढ़िया सी एक आपकी जो रचना हो तो सुनाइए। माँ शारदे को जैसे हम हमेशा नमन करते हैं कविताएं प्रारंभ होने तक, तो मैं जब कविता प्रारंभ होती है तो मैं हमेशा एक माँ शारदे का गीत लेकर रखती हूँ। वैसे ही आज मैं एक और गीत प्रस्तुत करती हूँ इसी प्रकार से। मातु कमलासिनी, दुष्टता नासिनी, प्रीति संभाषिणी, क्यों न हेरी, दंभ से आप दिन काटते आज गिन, जिंदगी है कठिन मातु मेरी। चंडिका कालिका, दुष्ट जन घालिका, आम जन पालिका, अब निहारो, लाल अब अक्ष कर, माँ भरो बख्श डर, न्याय का लक्ष्य सर, भव्य धारो, नेह का पट सिला, द्वेष का सिलसिला, हो रही क्यों भला आज देरी, दंभ से आप दिन काटते आज गिन, जिंदगी है कठिन मातु मेरी। मौन है कुंजवन, व्याप्त है दुख सघन, हर जगह है घुटन सत्यहारा, रक्त रंजत धरा, कुंभ विष से भरा, शील है अधमरा, बंदकारा, सब करे स्मरण, क्यों रुके हैं चरण, धर्म का स्फुरण, द्वंद्व भेरी, दंभ से आप दिन काटते आज गिन, जिंदगी है कठिन मातु मेरी। अगला बंद देखिए, ये बेटियों की आज की व्यथा को लेकर के है। हम सभी जानते हैं कि कैसे बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जैसे कि अभी हमने कोलकाता का भी एक देखा है केस, तो उसी से रिलेटेड है, सुनिएगा। जी, स्वागत। बेटियां सर्वथा सह रही है व्यथा, दर्द की हर कथा बोलती है, धर्म में बांटते, जाति में छाटते, वोट की नीति फिर तोलती है, मातु अम्बाल के, भद्र है काल के, कब लगेगी यहाँ मातु फेरी, दंभ से आप दिन काटते आज गिन, जिंदगी है कठिन मातु मेरी। एक आखिरी बंद और है, देखिएगा। पूछती निर्भया, सुप्त
है क्यों दया, लुप्त क्यों हो गया धर्म प्यारा। गांव की हर गली हो गई मनचली, नित्य जाती छली बेसहारा। बंद सबके अधर खुल गए मुख विवर, पल्लवी बंद स्वर लाज तेरी। दंभ से आप दिन काटती आज गिन, जिंदगी है कठिन माँ तू मेरी, जिंदगी है कठिन माँ तू मेरी। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रियांशी जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि क्या कर रही हैं और कैसे जो है कविताओं में क्या आपका रहता है और किस किस विधा में आपने अभी तक लिखा हुआ है। मैं इस वक्त ग्रामोदय विश्वविद्यालय से बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ जी। और मैं कविताओं में देखा जाए तो मनोहरण गणाक्षरी लिखती हूँ। गीतों का प्रयास इस वक्त चल रहा है। दादाजी मुझे गीत सिखाते रहते हैं और ज्यादातर मैं वीर रस के हिसाब से या फिर सनातन धर्म पे कविताएं करती हूँ और उसी पे मेरी ज्यादा रुचि है। ठीक है, बहुत कोई बढ़िया सी जो आपकी रचना हो तो सुनाइए। जी, एक गीत है जो मैंने अभी हाल ही में कुछ समय पहले लिखा था और अभी तक मैंने उसे कहीं पढ़ा नहीं है, तो ये एक अच्छा मंच है उसे प्रस्तुत करने का, तो मैं प्रयास करूंगी। वो कविता, उठ बढ़ चले हैं पग हजारों अब सनातन ओर, कर्तव्य की कर्मठ कसौटी ताकती हर छोर। है नया भारत हमारा, है नया भारत हमारा, हो नई अब सोच, युग चल रहा है काल अमृत बढ़ बिना संकोच। तू चीर दे अंधियार पथ के, तू चीर दे अंधियार पथ के, अब लगा कर जोर, कर्तव्य की कर्मठ कसौटी ताकती हर छोर। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में हमारा जो नया संसद भवन बना है उसमें संगोल की स्थापना हुई है, जो कि एक खुद में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए, एक खुद का नया संसद भवन होना, तो उसके लिए है। संगोल के संग नई संसद, संगोल के संग नई संसद ले चुकी आकार, समृद्ध सपनों को विरासत कर रही साकार। जय घोष वंदे मातरम का है चतुर्दिक शोर, कर्तव्य की कर्मठ कसौटी ताकती हर छोर। अगला है चंद्रयान 3 पे। घर चांद के प्रज्ञान अपना है खड़ा ध्वज तान, आदित्य L1 सूर्य पथ पर हो गया गतिमान। विज्ञान की शुचि अल्पनाएं है बड़ी चितचोर, विज्ञान की शुचि अल्पनाएं है बड़ी चितचोर, कर्तव्य की कर्मठ कसौटी ताकती हर छोर। ऐसे ही अगला बंद देखें। कर्तव्य पथ माँ भारती का है अड़ा अविजय, सौहार्द की शुभ न्यंचनी के वस्त्र हैं कौशे, संगीत में ध्वनि पल्लवी है वन चहकते मोर, कर्तव्य की कर्मठ कसौटी ताकती हर छोर, कर्तव्य की कर्मठ कसौटी। एक लास्ट क्वेश्चन है, पल्लवी नाम आपको किसने दिया, कैसे जो है तो नाम आपका ये पड़ा? पल्लवी नाम जब मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था तो मेरे दादाजी ने, जब पहले तो मैं दादाजी को दिखाती नहीं थी इस भय से कि अगर थोड़ा भी गलत होगा दादाजी बोलेंगे जब आता नहीं है तो करती क्यों, डांट मिलेगी। जी बिल्कुल। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो शायद एक पेज मेरा कहीं रह गया होगा, तो दादाजी ने उसे पढ़ा जब मैं विद्यालय में थी, तो दादाजी ने देखा कि हाँ इसके अंदर एक कला है जिसको अभी ये उभार नहीं पा रही है, अब दिखा नहीं पा रही है। तो जब मैं घर आई तो दादाजी ने मुझसे बोला कि ये कविता तुमने लिखी है? मैंने बोला जी मैंने लिखी है। तो दादाजी ने बोला कि चलो ठीक है, आज से हम तुम्हें इसकी शिक्षा देंगे। तो जब मैंने लिखना प्रारंभ किया तो उसी क्षेत्र में दादाजी ने मेरा नाम रखा था पल्लवी, और इसका अर्थ होता है एक तरीके से नवोदित, मतलब नया कुछ उदित होना। तो आप नवोदित हैं? जी बिल्कुल, उसी तरह से कुछ नया एक तरीके से उदित हो ही रहा है, क्योंकि मैंने कविताएं लिखना जब प्रारंभ किया है तो उसी से रिलेटेड दादाजी ने मेरा ये नाम रखा था और उन्हीं का दिया है ये नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे इस कार्यक्रम में आप आई। धन्यवाद।